यार लोगों को ना पता नहीं गलत कौन गाइड कर रहा है। आज मैंने एक इंटरव्यू लिया, दिन के 20 इंटरव्यू लेता हूँ और मैं आधे लोगों से ये सुन रहा हूँ कि दे वांट अ 30-40% हाइक ओवर द प्रीवियस कंपनी। मैं आज एक मिड लेवल पोजीशन का इंटरव्यू ले रहा था। आई जस्ट आस्क्ड दैट गाय कि यार हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट। कहता सर स्टैंडर्ड 30%। मैंने कहा आप 4 महीने से खाली बैठे हो, ये स्टैंडर्ड 30% हाइक तुमने कहाँ से सीख लिया? मुझे स्टैंडर्ड वर्ड का मीनिंग बता दो कि स्टैंडर्ड 30% इंक्रीमेंट कहाँ मिलता है। लोगों को आजकल क्या हो रखा है कि कंपनी छोड़ेंगे तो 30-40% हाइक मिल जाएगा। भाई ऐसा होता है? ऐसा नहीं भी होता, डिक्रीमेंट भी हो जाता है। अगर कोई गुड़गांव में 14 लाख पे काम कर रहा है ना और हमारे फरीदाबाद में आके काम करेगा तो वो 12-13 लाख का पैकेज भी उठा लेता है, क्योंकि उसके 4 घंटे डेली के ट्रैफिक के बच रहे हैं, उसका फ्यूल कॉस्ट बच रहा है। ये स्टैंडर्ड 30% का जो लोगों ने सोच रखा है कि मिल जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई होता है जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं। एक दूसरी कंपनी आपको अप्रोच कर रही है कि भाई तू इतना वैल्यूएबल आदमी है, तुम इतने जबरदस्त हो, तुम्हारा जॉब रोल इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम तुम्हें चुरा के तोड़ के लेके आने चाहते हैं अपनी कंपनी में। तब 30-40% हाइक बनता है। बट अगर आप ही की नौकरी नहीं है, आप 3-4 महीने से जॉब सर्च कर रहे हैं, आपने रिजाइन मारा है और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने क्यों रिजाइन मारा है, तो 30% कुछ नहीं बनता भाई। इंक्रीमेंट भी नहीं बनता कभी कभार। सेम सैलरी पे भी लोग हायर होते हैं, डिक्रीमेंट पे भी हायर होते हैं। ओनली व्हेन जब कोई कंपनी आपके लिए डेस्परेट है तब 30-40% वाला रूल अप्लाई होता है। कि अगर कंपनी चेंज कर करके 30% का गेन मिल जाता तो ऐसे तो 3 साल में सैलरी डबल हो जाए, 6 साल के अंदर 4 गुना हो जाए। ऐसे लोग कंपनी बदलते रहेंगे और लोग कर भी रहे हैं अब ये काम। लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी प्रोफाइल इतनी खराब कर रहे हैं, इन लोगों को जॉब हॉपर बोला जाता है। मेरे पास एक रेज्यूमे आया था, उन भाई साहब ने 8 साल में 11 कंपनी चेंज करी है। मेरे एचआर ने रिजेक्ट मार दिया। एंड आई वाज आस्किंग कि यार ये तो कोई बंदा था जो पहले इस कंपनी में, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो अगर आपने कंपनी छोड़ छोड़ के इफ यू आर ऑलवेज अप्लाइंग टू अदर कंपनीज और आपका सिलेक्शन हो भी रहा है और आपने 20% करके किसी तरीके से अपनी सैलरी उठा ली, तो लॉन्ग रन में तो फिर वो कटने ही वाला है वो सारा सीन। बिकॉज आपका रेज्यूमे इतना अनस्टेबल, इतना खराब हो जाएगा। लोगों ने ऐसे फिल्टर्स लगा रखे हैं एटीएस सिस्टम्स में कि जिसने एक पर्टिकुलर टाइम में इतनी सी ज्यादा कंपनीज अगर स्किप मारी है तो वो कंसिडर ही नहीं करेंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे। ऐसा भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में काम करो, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप हर साल कंपनी चेंज करते रहो। एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। खासकर मैं फ्रेशर्स को कहता हूं कि पहली कंपनी में 2 साल आप जरूर दो, दूसरी कंपनी में 3 से 5 साल, और उसके बाद जो आप तीसरी कंपनी में जाएंगे वो एक ऐसी कंपनी में जाओ जहां आप 4-5 साल फिर से आप अपने लगा पाओ। और इंटरव्यूज इसके अंदर जो हाइक रहेगा आपका 30-40% हर एक स्विच में रहना चाहिए, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस गेन हो गया है और आपकी इतनी स्किल्स हो जानी चाहिए कि दूसरी कंपनी आपको 30-40% हाइक दे। बट अगर आप हर जगह बार बार अप्लाई कर रहे हैं, हर 6 महीने में अप्लाई कर रहे हैं ये सोच के कि मुझे 30% हाइक मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कंपनीज बेवकूफ नहीं है, दे नो हाउ टू रीड समवन्स प्रोफाइल। एंड ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट जब हम जॉब चेंज करते हैं वो 30-40% पे होता है। उसके ऊपर 20-25 रीजन होते हैं, उस बेसिस पे सैलरी डिसाइड होती है।